हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स की वर्कशीट टू नो आवर नंबर्स। तो यहाँ पर आप सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर बहुत सारे आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं और अच्छे से आपको समझना भी होगा। लेकिन इस वर्कशीट पर समझाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो मैं आपको अलग से एक पेपर पर समझा देती हूँ, जिससे आपके एक एक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो चलिए आप उसमें अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट में क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट आपको क्लियर कराना है। जो कुछ क्वेश्चंस हैं फिर आपको उन्हें सॉल्व करने हैं, जैसे कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइन। तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन के थ्रू अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। जैसे क्या होती है, जैसे हमें माइनस करना है 10 - 3, तो हम इसे नंबर लाइन के थ्रू कैसे माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, बहुत इजी है। आपको एक लाइन खींचनी है, उस 0 से लेके आपको 10 तक इक्वल गैप देकर आपको 10 तक काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। अब 10 - 3 करना है, तो जिसमें से माइनस करना है वहां तक आपको अपनी नंबर लाइन पे नंबर्स शो करने हैं। जैसे 10 से 3 माइनस करना है, तो मैंने 10 तक यहाँ पर नंबर लाइन पे काउंटिंग लिख दी है। अब -3 करना है। अब 10 - 3 करके हमारे पास आंसर क्या आएगा वो हमें इस नंबर लाइन के थ्रू पता करना है। तो हम सबसे पहले 10 है हमारे पास, 10 में से माइनस करना है, तो सबसे पहले हम जाएंगे 10 कहाँ है, ये रहा। 10 पे हम अपनी पेंसिल रखेंगे। अब हमें कितने माइनस करने हैं, 3, तो हम 3 बार जंप करेंगे। एक बार जंप करा हम आ गए 9 पर, दूसरी बार जंप करा हम आ गए 8 पर, फिर तीसरी बार हम जंप करेंगे हम आ गए 7 पर। 3 बार जंप क्यों किया, क्योंकि हमें 3 माइनस करना है। तो 7 पर हम 3 बार जंप करके आ गए, तो यही हमारा आंसर होगा 7। ये आ गया समझ में। अब व्हाट इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या है, जहां भी आपको कुछ नीचे वर्ड्स लिखे हुए हैं, जहां भी आपको ये दिखाई देंगे वहां आपको सब्ट्रैक्शन करना होता है। जैसे टेकिंग अवे, किसी से कुछ लेना, तो जिससे हम कुछ लेंगे उसके पास कम हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा। लेस वर्ड आ जाए वहां भी माइनस होता है। डिफरेंस अगर कहीं बोले क्वेश्चन में डिफरेंस पता करो, तो वहां भी माइनस करना होता है। डिक्रीज भी मिस घटना होता है, यानी सब्ट्रैक्शन। डिडक्ट का मतलब भी घटना होता है, माइनस का भी मतलब घटना होता है। या बैकवर्ड काउंटिंग, जब हम बैकवर्ड काउंटिंग लिखते हैं यानी एक एक घटाकर हम पीछे की ओर चलते हैं। तो जहां पर भी ये वर्ड आ जाए वहां पर आपका मतलब होता है घटाना है, आपको माइनस करना है। अब जैसे एग्जांपल आपका दिया हुआ है 56। अब 56, अभी यहाँ पर आपने प्लेस वैल्यू पढ़ा होगा 5th क्लास में भी कि 6 की वैल्यू क्या है, वंस, और 5 की वैल्यू क्या है, टेंस। तो लेकिन आपको इस तरह लिखा हुआ है 5 टेंस 6 वंस। उसी तरह यहाँ पर है 29। अब 9 भी क्या है, वंस है, और 2 क्या है, टेंस है। अब आपको बोला गया है कि आपको इन्हें माइनस करना है और इसी फॉर्म में लिखना है। 5 6 जैसे 5 10 6 वंस लिखा हुआ है, तो आप माइनस करते हैं कुछ इस तरह। अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे, अब 6 में से 9 तो नहीं जा सकता। अब यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है कि 4 टेंस हो गया और ये 6 की जगह 16 वंस हो गया। अब ये 16 और 4 कैसे हुआ ये आपको समझना है। जैसे यहाँ पर 6 है, अब माइनस करेंगे हम 29 को। 56 में से हमें 29 को माइनस करना है, तो हम इस तरह लिखेंगे। जो बड़ा नंबर होगा 56 बड़ा है वो ऊपर आएगा, जो छोटा है 29 वो नीचे आएगा। अब हम इसे माइनस करना है। अब 6 में से 9 तो जा नहीं सकते क्योंकि 6 तो छोटा है 9 बड़ा है। तो हम 6 के क्या करेंगे, हम 5 में से जब हम इधर 1 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा ये, 16। तो इसलिए यहाँ पर हम, अब ये क्या चेंज हो गया हमारा, 16 हो गया ना ये। तो अब 16 क्या है, 1 से, और 5 में से जब एक इधर चला गया तो यहाँ पर कितना बचा, 4। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, 4 टेंस। तो इसी वजह से ये चेंज हुआ है कि जब 5 में से एक इधर जाएगा तो ये 16 वंस हो जाएगा, और यहाँ पर 4 बचेगा तो ये 4 टेंस हो जाएगा। अब हम माइनस कैसे करेंगे, ऊपर हम लिखेंगे टेंस और यहाँ पे लिखेंगे वंस। तो 5 6 2 9 माइनस करके ये 16 हो गया। हम लिखते नहीं है 16, बस अपने माइंड में रखते हैं कि हाँ ये 16 हो गया। तो 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7, और यहाँ कितने बचे, 4, क्योंकि एक तो इधर चला गया था। तो 4 में से 2 गए, 2। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, 2 10 7 वंस।
ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल समझाया गया है। इसी तरह आपका दूसरा एग्जाम्पल है एज इट इज, वो भी आपको समझ आ जाएगा जब उसे अच्छे से आप देखेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बाय हाउ मच इज 3756 लेस देन 5433। तो हमें बताना है कि 3756 को हम कितना कम है कि वो 5433 हो जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास 3,000 रुपये हैं और आपको 5,000 रुपये पूरे करने हैं, तो आपको कितने हज़ार और चाहिए कि आपके पास 3,000 से 5,000 हो जाए। आपको 2,000 और चाहिए क्योंकि आपको 5,000 करने हैं और आपके पास सिर्फ 3,000 है। हमें कैसे पता चला? जब हमने 5,000 में से 3,000 घटा दिए, हमारे पास कितने बचे? 2,000, यानी हमें 2,000 और चाहिए। 3,000 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 5,000 हो जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये 3756 है, हम कितना इसमें कितना कम है 5433 करने में। तो यहाँ पर आपको माइनस करना है। बड़ा नंबर कौन सा है? 5,000 वाला, ये हम ऊपर लिख देंगे और जो छोटा नंबर है वो हम नीचे लिख देंगे और माइनस कर देंगे। अब 3 में से 6 नहीं जा सकते हम, तो यहाँ पर हम 1 लेंगे, ये हो जाएगा 13। 13 में से 6 गए, कितने बचेंगे? 7। अब यहाँ पर कितने बचे? 2। अब 2 में से 5 नहीं जा सकते, फिर हम अब 4 से लेंगे। 4 से हम 2 के पास 1 लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7। अब यहाँ पर बचे 3। 3 में से 7 नहीं जा सकते, फिर हम अब किससे लेंगे? 5 से, तो यहाँ पे हो जाएंगे 13। 13 में से 7 गए 6। अब यहाँ पर बचे 4। 4 में से 3 गया 1। ठीक है, अब हमारे पास कितना पैसे चाहिए? हमें 1,677 रुपीज़ चाहिए कि हमारे पास 5,433 रुपीज़ हो जाए। तो ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर सिंपल आपको माइनस करना है। अब सेकंड क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 1,307 इफ द लार्जर नंबर इज 9,577, फाइंड द स्मॉलर नंबर। अभी आपको सॉल्व करके दिखाया गया है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो डिफरेंस, यानी मैंने आपको पीछे बताया डिफरेंस आ जाए तो यानी यहाँ पर माइनस की बात हो रही है। यानी दो नंबर का जो माइनस है, डिफरेंस है, वो इतना है। मतलब कोई दो नंबर हैं और जब हमने उन्हें माइनस करा तो हमारे पास आंसर ये आ गया 1,307। ओके, इफ द लार्जर नंबर इज 9,577, फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो जो हमने दो नंबर को माइनस किया था तो हमारे पास ये आंसर आया था। उसमें जो बड़ा नंबर था ना, एक तो वो ये है, तो हमें दूसरा पता करना है कि दूसरा हमें कौन सा नंबर है कि उसको इसमें से माइनस करा तो हमने ये आ गया। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है सॉल्यूशन में? पहले हम लिखेंगे लार्जर नंबर, ये लिखेंगे द लार्जर नंबर इज ये 9,577, और सेकंड इक्वेशन लिखेंगे हम डिफरेंस बिटवीन नंबर। डिफरेंस बिटवीन नंबर कितना था हमारा? 1,307। अब हम इन्हें माइनस कर देंगे। जब हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 7 में से 7 गए 0, 7 में से 0 गए 7, 5 में से 3 गए 2, 9 में से 1 गया 8। तो ये हमारा स्मॉलर नंबर आ गया। द स्मॉलर नंबर इज ये, माइनस करना है आपको। यहाँ डिफरेंस है तो यहाँ पे माइनस आपको पीछे बस याद रखने हैं कि कौन कौन से वो वर्ड हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि माइनस करना है। अब यहाँ पर आपको ब्रेन टीजर दिया गया हुआ, ये आपको सॉल्व करना है। जैसे अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट अब यहाँ पर आपको कॉलम में अरेंज करना है और माइनस करना है। जैसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है 115 फ्रॉम 527। हमें 115 को माइनस करना है किस में से? 527 में से। तो कॉलम हम कुछ इस तरह बना सकते हैं, या तो यहाँ पे आएगा टेंस, वंस, और यहाँ पर क्या आएगा? 100, क्योंकि ये 100 तक है नंबर्स। तो 100 में यहाँ पे आएगा 5 2 7 1 1 5। अब हमें क्या करना है? इन्हें माइनस करना है। तो 7 में से 5 गए 2, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 1 गया 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 412। आपको ये लाइन नहीं खींचनी है, मैंने सिर्फ आपको इस तरह लिख सकते हैं। H for 100, T for tens, W for ones, या O लिख सकते हैं आप बस। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना है 527 115। इस तरह से आपको माइनस करके दिखाना है। इसी तरह आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। 5,462 में से आपको माइनस करना है 6,152। तो अब यहाँ पर
पहले वंस है, फिर टेंस है, फिर 100 है, फिर 1000 है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम? पहले वंस के लिए एक कॉलम बनाया, फिर टेंस के लिए कॉलम बनाया, फिर 100 के लिए कॉलम बनाया, फिर 1000 के लिए कॉलम बनाया, क्योंकि ये नंबर हमारे 1000 तक है। ठीक है, अब वंस के नीचे क्या आएगा? 0, टेंस के नीचे 5, यहाँ 1, यहाँ 6। अब दूसरा इसे माइनस करना है तो यहाँ पर आएगा 2, 6, 4, 5। ये माइनस करना है, हम इन्हें माइनस कर देंगे इजीली। ठीक है, जो वंस की संख्या है वो वंस के नीचे आएगी, जो टेंस की है वो टेंस के नीचे, जो 100 की है वो 100 के नीचे आएगी, जो 1000 की है वो 1000 के नीचे आएगी। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बाय हाउ मच इज 45,872 लेस देन 50,000। तो यहाँ पर 45,872 किस तरह कम है, कि हम कितना कम है इसमें कि 50,000 हो जाए। तो हमें 50,000 बनाना है इसे, तो हम क्या करेंगे? लेस का मतलब आ गया, तो यहाँ पर आपको माइनस करना है, तो हम ऊपर लिखेंगे पहले 50,000 और नीचे लिखेंगे हम 45,872। तो यहाँ पर आप माइनस कर देंगे इजीली। जैसे 0 में से 2 नहीं जा सकते, हम 1 लेंगे। किससे? पहले ये वाला 5 इसे 1 देगा, फिर यहाँ पर 10 हो जाएंगे, फिर 10 ये वाला 5 इसे देगा 1 देगा, तो ये 10 हो जाएंगे, फिर ये वाला 10 इसे 0 को 1 देगा, तो ये 10 हो जाएंगे। अब ये वाला 10 इस 0 को 1 देगा, तो 10 हो गए। अब 10 में से 2 गए 8, यहाँ पर कितने बचे? 9, 9 में से 7 गए 2, यहाँ भी बचे 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ भी बचे 9, 9 में से 5 गया 1, सॉरी 9 में से 5 गए 4। तो हमारे पास 4128 कम है 50,000 करने में। तो बस आपको सिंपली यहाँ माइनस करना है, और माइनस तो आती होगी सबको। अगर नहीं आई तो आप किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं अपने घर में, नहीं तो आपको एक एक कैरी करके ये सॉल्व करना है। तो अब हम क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या है? द प्राइस ऑफ अ कार इज 5,50,795। एक कार की कीमत इतनी है। और द प्राइस ऑफ अ मोटर बाइक, और एक बाइक की कीमत इतनी है 70,063। विच व्हीकल इज कॉस्टलियर? कौन सी दोनों में से गाड़ी महंगी है? कार महंगी है या बाइक महंगी है? एंड हाउ मच, और कितनी ज़्यादा महंगी है, उसके पैसे भी बताने हैं हमें। तो कार की कीमत पहले हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम यहाँ पे कार की कीमत लिख लेंगे, प्राइस ऑफ अ कार 5,50,795। और अब हम नीचे लिख लेंगे प्राइस ऑफ अ मोटर बाइक। मोटर बाइक की हम कीमत लिख लेंगे 70,063। अब हमें सिंपली क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि जब हम माइनस करेंगे जब हमें पता चलेगा कि जो कार है वो कितने रुपए से ज़्यादा महंगी है। तो 5 में से 3 गए 2, 9 में से 6 गए 3, 7 में से 0 गए 7, 0 में से 0 गए 0 ही आ जाएगा। फिर 5 में से 7 नहीं जा सकते, तो हम इससे एक कैरी ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 15, 15 में से 7 गए 8। अब यहाँ पर कितना बचा? 4, क्योंकि एक हमने 5 को कैरी कर दिया था, तो यहाँ पर हमें पास बचा 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया? तो हमारे पास कार कितनी महंगी है? ये तो सिर्फ 70,063 रुपये की है, और ये लैख में है, 5,50,795 रुपये की है। तो ये इतनी ज़्यादा महंगी है। तो कार इज कॉस्टलियर देन बाइक ₹48,0732, यानी 4,80,732 रुपीज़ से हमारी जो कार है वो ज़्यादा महंगी, क्योंकि कार तो महंगी आती है और बाइक थोड़ी कम की आती है। तो आई होप कि ये आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई कुछ गलती हो गई हो समझाने में, माइनस में कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।